हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ought to। ought to इज अ मॉडल वर्ब, यानी ought to जो है ये भी एक मॉडल वर्ब है। जैसे हमने विल के बारे में पढ़ा है, शेल के बारे में, कैन, कुड, मे, माइट, एक्स्ट्रा। इट इज सिमिलर टू शुड, ये शुड की तरह है। यानी जिन जिन केसेस में हम, जैसे हम शुड जो है हम रिकमेंडेशन के लिए यूज करते हैं, एडवाइस के लिए यूज करते हैं, वैसे हम ought to को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये शुड से ज्यादा स्ट्रोंगर है, लेकिन मस्ट से कम स्ट्रोंग, यानी जितना मस्ट स्ट्रोंग है उतना स्ट्रोंग ought to नहीं है। बीइंग ए मॉडल वर्ब इट हैज वेरियस मीनिंग्स। कहते हैं एक मॉडल वर्ब होने के नाते इसकी बहुत सा मीनिंग है। अब ये डिपेंड करते हैं कि हाउ इट इज बीइंग यूज इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके यूजेस हैं। फर्स्ट यूज है इसका रिकमेंडेशन और एडवाइस। जहां हम किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं या एडवाइस करते हैं, वहां पे हम ought to का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ought to एक्सरसाइज मोर। हम किसी को क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हें वर्जिश ज्यादा करनी चाहिए। दूसरा इसका प्रोबेबिलिटी आर ग्रेटर चांसेस, यानी जहां पर किसी बात के होने के ज्यादा चांसेस हैं या कोई बात होने के इम्कानात हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ought to रिसीव द पैकेज टू नाइट। अब यहाँ पर क्या है, उसके चांसेस हैं कि उसको आज पैकेज हासिल होगा, आज रात को पैकेज हासिल होगा। यानी यहाँ पर उसके ग्रेटर चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि उसको आज पैकेज मिल जाएगा। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस, यानी जब हम किसी चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं, जहां किस सेंटेंस में एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही हो, वहां पर भी हम मॉडल ought to का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स ought to गेट द प्रमोशन। यहाँ पे जेम्स को एक्सपेक्ट है कि उसको प्रमोशन मिलेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही। उसके बाद है ड्यूटी। ड्यूटी यानी जहां पे हमें को फर्ज निभाना है, ऑब्लिगेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट ought to रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। मिसाल के तौर पे यहाँ दिखाया गया है कि स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। We are to help our neighbors। हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। We are to report the matter immediately to the principal। हमें जो है रिपोर्ट जल्दी जल्दी प्रिंसिपल तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है, यानी ड्यूटी के लिए भी हम ought to का यूज कर सकते हैं। अब है इम्पोर्टेंट नोट ought to के बारे में। ought to के बारे में यह है कि हम इसे यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में ought to का यूज नहीं होता, यानी ought to इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी सवालिया जुमलों में और मनफी जुमलों में ought to का इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ought we कंप्लीट दिस नाउ। क्या हम ये अभी कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे ought to का यूज नहीं हुआ, सिर्फ ought का यूज हुआ है। ठीक है, ought to का यूज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते। You ought not smoke so much। तुम्हें इतनी ज्यादा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर भी हमने to का यूज नहीं किया। यानी कहने का मतलब है कि ought to का यूज सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही कर सकते हैं, बल्कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं कर सकते।